नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में हूँ। और अभी तो मेरा ऐसा ही रहेगा और कब तक रहेगा मुझे ये भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज मैंने मम्मी से बात किया था। आज तो बात किया था, लेकिन रोज़ ही करती हूँ, रात को 10 बजे के बाद में 11 बजे करती हूँ। मम्मी से बात करने के बाद में पता चला है ना, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी मम्मी अब 60 साल प्लस हो चुकी है, यानी 60 से ऊपर हो चुकी है। और जिस औरत के ऊपर 60 साल प्लस हो, एक बेटी का खर्चा और 2 उनकी नातिन का खर्चा, तो वो तो टेंशन से भी हो जाती है। और एक औरत अगर 4 जनों का खर्चा उठाएगी तो फिर उनकी हालत तो ख़राब होना स्वाभाविक है। और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भगवान ऐसा लाचार है ना, किसी को ना बनाए। इतना बेबस, इतना लाचार किसी को ना बनाए जैसा कि मेरी हालत हुई है। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। मैं मम्मी से बात की, उसके बाद में पता लगा मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। तो बहुत उनको समझाई कि आप काम कम किया करो, तो वो ऐसे करिए। मेरा अभी है ना यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मैं गांव जाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसे पहले भी कहा है उनसे कि आप चले जाओ गांव, लेकिन वो नहीं जाती है, क्योंकि कोई भी माँ नहीं जा पाएगी। एक बेटी यहाँ पर है, उसे छोड़कर उनके 2 छोटे बच्चे हैं और वो चले जाए, खास करके तब जब मेरे पास कोई इनकम ना हो। और मैंने बात किया था कल कोई केयर टेकर वालों से, जैसे सोनू की स्कूल में कल जाऊंगी उसका एडमिशन के लिए, तो मैंने केयर टेकर वाले से बात किया था। लेकिन कहाँ हमारी किस्मत है कि है ना, किसी केयर टेकर वाले के पास में अपने बच्चे को रखाएं। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में लगोगे ना, जैसे मेरी स्थिति है इमरजेंसी में, तो वो ज़्यादा नहीं देंगे पैसे, ज़्यादा ज़्यादा 7,000 8,000। अगर हाईएस्ट पैसा मानो ना तो वो 9,000 की 10,000। इससे ऊपर किसी भी काम में अगर जाओगे जल्दीबाजी में तो आपको पैसा नहीं मिलेंगे। तो फाइनली केयर टेकर वालों ने मुझे बोला कि जैसे आप सुबह 9 बजे छोड़ोगे, शाम को 7 बजे आओगे लेने के लिए, तो आपको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सोचिए कि एक औरत है, सुबह से शाम तक मेहनत करे, बच्चों को छोड़ के जाए किसी और की जिम्मेदारी पे, और 10,000 अगर मिलेगा तो नहीं 10,000, लेकिन मान लीजिए 10,000, अगर 10,000 मिलती है तो जिसमें से आप अगर 6,000 उनको दे दोगे तो फिर बचेगा क्या? लाइट पानी का खर्चा देने के बाद में तो खाना खर्चा भी नहीं बचेगा। तो मुझे तो समझ नहीं आया। तो फिर मैंने केयर टेकर वाले से दोबारा बात भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग पैसा तो कम करेंगे नहीं। वो भी अगर सारे दिन बच्चे को रखेंगे तो पैसा तो लेते ही है, पर क्या करूं, मेरी इनकम ही इतनी है, इस वजह से फिर मैंने दोबारा बात नहीं किया। आज देखते हो किसी और से बात करूंगी। अगर बच्चे को रखने का यानी छोटू को रखने का अगर कहीं पर व्यवस्था हो जाती है तो ज़रूर चली जाऊंगी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं साफ़ सफाई करने के लिए भी तैयार हूँ, यानी जिसे झाड़ू पोछा बोलते हैं, उसमें भी कोई मुझे काम पे नहीं ले रहा है। पता है क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, 2-2.5 साल का। अगर उसको लेकर किसी के घर जाऊँगी तो वो भी नहीं कराएंगे काम। तो वो भी ऐसे बोलेंगे कि बच्चे लेके क्या कराएंगे काम, तो वहाँ भी मेरा बात नहीं हो पा रही। तो सोचिए कि एक इंसान काम करने के लिए तैयार है, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर कोई काम नहीं कराता है। और सोनू अगर स्कूल 9 बजे जाएगा तो 1 बजे तो सुबह भी आ ही जाएगा। तो उसके बाद में अभी वो 5 साल का है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो उसे कहाँ छोड़ूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे काम करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, चारों तरफ से इतनी बुरी तरह से फंस गई हूँ ना, जहाँ से निकलना मुश्किल है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, और इन बच्चों को ना ही तो मैं लेके काम कर पा रही हूँ और ना ही छोड़ने का मेरे पास कोई व्यवस्था है। कुछ नहीं समझ आ रही है। और घर का राशन देखिए, आज उसकी बाप को गए हुए 6-7 महीने हो गए, तो पैसा तो वो 1 रुपये नहीं देता। तो मेरे घर का जितने भी राशन पानी है सब कुछ ख़त्म होने का आया। हल्दी ख़त्म हो गया, 2-3 दिन हो गया। घर का और भी सामान ख़त्म हो गया, चावल वगैरह। समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँगी, कहाँ से भरूँगी। और मेरे पास जो भी था सामान वो बच्चों के इलाज में लगा दिया। कुछ भी नहीं है मेरे पास फ़िलहाल, फूटी कोरी भी। दोस्तों, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आए कि इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या फिर कौन सी काम करना चाहिए,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर मतलब थक चुकी हूँ। सोच के लोगों से बात कर करके कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से सोनू का तबीयत खराब है, अभी तक स्कूल का एडमिशन नहीं हो पाई है और छोटू को कहीं रखने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे कौन सी रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सी नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।